Hi guys, very good morning. This is Harish Kaushik. Welcome again my YouTube channel. It's Harry the Trader. आप लोगों का तहे दिल से मैं अगेन हार्दिक स्वागत करता हूँ गाइस। ये मेरी सीरीज का थर्ड डे है फ्रॉम 180 डेज। तो जो मैंने 180 दिन की स्टार्ट की हुई है सीरीज, उसका ये तीसरा दिन है। मैं बताना चाहता हूँ आपको गाइस, ये सीरीज मैंने जिसलिए स्टार्ट की थी, लाइक आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर इन माय करियर एंड वो मैं अगले 180 दिन के अंदर कंप्लीट करने वाला हूँ। कंप्लीटली सक्सेसफुल जर्नी ट्रेड करने वाला हूँ। ये मेरा डेमो अकाउंट है और डेमो अकाउंट से ही मैं प्रैक्टिस करूंगा अगले 6 महीने। ये मेरा टारगेट है। तो गाइज, जो मैंने यहाँ पे अपने आप से चैलेंजेस लिए हुए हैं, रूल्स बनाए हुए हैं, कुछ डिसिप्लिन मैं फॉलो करता हूँ और जिनसे मैं सीखता हूँ ट्रेडिंग, वो मुझे जो जो चीज़ें बताते हैं वो सारी चीज़ें मैं इन 180 दिन के अंदर फॉलो करने वाला हूँ, ताकि मैं एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बन पाऊँ लाइफ में। ये मेरा गोल है लाइफ का और ये मुझे अगले 180 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कर देना है। तो गाइस, अगेन वेलकम अगेन एंड अभी हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। लाइक मैंने जैसे आपको बताया कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके डेली डालूंगा और उस पर अपना प्रोग्रेस जो रहेगा वो हम रिकॉर्ड करेंगे और जर्नल साथ के साथ मैं बनाते हुए चलूंगा। तो अभी जो है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मॉर्निंग के 4:58 हो रखे हैं। तो सुबह के कह सकते हैं 5 बजे हुए हैं और मैं 4 बजे का अभी उठा हुआ था। तो कुछ मैंने प्रैक्टिस किया, कुछ मैं काम कर रहा था और अभी मैं यहाँ पर एक आधे आधे घंटे से 40 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, सेल्फ वीडियो, ताकि मैं उसे रिकॉर्ड पर कर पाऊँ और आने वाले टाइम में अगर जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ वो मैं उसमें देख पाऊँ कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, और रिकॉर्ड्स में जो बना रहा हूँ एक्सेल में, उससे मैं अपने प्रोसेस को ट्रैक कर पाऊँ। तो गाइस, अगेन लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। मैं पहले कुछ एसेट्स यहाँ पर लगा लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ जिनमें कुछ परसेंटेज ठीक ठाक हो और सही मूवमेंट दे रहे हो या फिर कंसोलिडेट कर रहे हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने इसमें कुछ लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। तो अभी एक बार और देख लेते हैं क्या मार्केट मूवमेंट दे रहा है 5 मिनट में और क्या दे रहा है 30 मिनट के अंदर, कहाँ हम जाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से एक छोटा सा डाउन ट्रेंड जा रहा है। ये कह सकते हैं कि ये पहले जो था ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, ये वी फॉर्मेशन कंप्लीट किया। अभी यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ये मार्केट में एक्यूमुलेशन फेज हो सकता है, ये मैनिपुलेशन, और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ सकता है मार्केट के अंदर। तो लेट्स सी, यहाँ से हम देखते हैं कुछ हमारे लिए बन पाता है कि नहीं। तो गाइस, सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास भी। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर ट्रेड नहीं कर पाओगे आप। आपको डर लगेगा, आपके अंदर इमोशंस आएंगे, आपको आपको ग्रीडीनेस फील होगी। तो ये चीज भी आपको कंट्रोल करनी होगी लाइफ में भी और ट्रेडिंग में भी, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। अदरवाइज देयर इज नो चांस टू बी अ सक्सेसफुल इन शॉर्ट टर्म। अगर आपको शॉर्ट टर्म में सक्सेसफुल होना है ट्रेडिंग में, तो सिंपल जो चीज है वो सिंपल जो बातें निकल के आती है वो यही निकल के आती है कि जस्ट फॉलो द रूल, फॉलो द प्रोसेस, नथिंग एल्स। तो वही चीज हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ मार्केट, ठीक है, इसके ऊपर आके क्लोज किया है तो मैं एक अपसाइड के लिए यहाँ पे ट्रेड लूंगा। गाइस, यहाँ पे ना एक छोटा सा रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा था। ये वाला जो जोन है ये मार्केट में एक एज ए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है फिलहाल। अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। मार्केट यहाँ पे आ रहा है, रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा है
मार्केट अगेन आया, रिजेक्शन लेके ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोज किया। तो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल मार्केट के अंदर बननी चाहिए, जिसके लिए मैंने ट्रेड अभी पंच इन किया हुआ है। तो ये आज का मेरा मेरा पहला ट्रेड है, तो देखते हैं क्या होता है। हालांकि इस ट्रेड के अंदर मैं 5 से 6 सेकंड लेट हूँ। कैंडल तो अकॉर्डिंगली ठीक बनी है, पॉजिटिव। ठीक है, ट्रेड हमारे फेवर में रहा है। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और अपनी जर्नल में लिख लेता हूँ कि ये मेरा प्रॉफिट रहा या लॉस रहा, राइट। तो हर चीज़ आपको समझनी होगी, लिखनी होगी और जर्नल मेंटेन करना होगा, तभी जाके आप चीज़ें लाइफ में मेंटेन कर पाएंगे, ट्रेडिंग में भी और लाइफ में भी। आपको पता चलेगा कि मेंटेन करना कितना, मैनेजमेंट करना कितना सही होता है लाइफ को। जब आप मैनेज करोगे लाइफ को, तो लाइफ आपको रिवॉर्ड देगी। तो अब भी हमें 180 दिन वही करना है। जो ये सीरीज है गाइस, आप भी इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, ताकि अपने आप को एक बेटर पर्सन और बेटर ट्रेडर बना पाए लाइफ में। बिकॉज कब तक यार, कब तक सहोगे, कब तक ओवर ट्रेडिंग करते रहोगे, कब तक रिवेंज ट्रेडिंग करते रहोगे। एक ना एक तो दिन तो तुम्हें जागना ही होगा। तो जागने का टाइम भाई अभी है, आज है और इसी वक्त है। कल कोई नहीं जगाने वाला, कल किसी ने नहीं देखा, कल तुम कहाँ होगे कहाँ नहीं होगे कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। एंड अगेन गाइस, हम रुक रुक कर थोड़ा सा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। हम पहले अपने लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ही हम ट्रेड पंचिंग करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज अगर हमें कोई लेवल नहीं मिलेगा तो हम वेट करेंगे अपने लेवल के आने का। अब जैसे कि यहाँ पे एक लेवल पर है मार्केट, यहाँ से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लेके, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकला है। तो देखते हैं क्या करता है। अगेन मैं यहाँ पर एक अपसाइड के लिए जाने वाला हूँ। थोड़ा सा लेट एंट्री हुई है, 4 से 5 सेकंड की, 3 से 4 सेकंड की, राइट। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। मार्केट यहाँ पर अगेन एंड अगेन सपोर्ट लेके एक रेजिस्टेंस की तरह वो सपोर्ट लेके ऊपर निकल जा रहा है। तो वही उसी को देखकर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। और गाइज, ये जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी पहले 15 दिन, मेरा सारा कुछ ना यहाँ पर एग्जैक्ट मेरा प्लान है कि मुझे क्या क्या करना है। मेरे 180 दिन मेरे पास पूरे प्लान है। पहले 15 दिन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर प्रैक्टिस करने वाला हूँ। तो वही चीज मैं यहाँ पर आपको करता हुआ दिखूंगा। ओनली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पर ही मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, और किसी चीज पर ट्रेड नहीं करूंगा पहले 15 दिन। तो वही चीज है कि पहले मुझे अपना बेस क्लियर करते हुए चलना है, फिर मेरे को स्ट्रेटेजीज की तरफ जाना है। तो एक बार मेरा प्राइस एक्शन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, देन मेरे कोच ने बोला है कि हाँ तुम आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर सकते हो। तो अभी हम जस्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलेंगे, राइट। कोई इशू नहीं है, हमें जल्दबाजी नहीं है, हमें पैसा अभी चाहिए नहीं, हमें कोई नीड भी नहीं है पैसे की ऐसी कुछ। वी आर जस्ट टू ट्राई टू लर्न मार्केट, द मार्केट नेचर, बिहेवियर, करेक्टर, हमें सब चीज समझना है, ताकि हम लाइफ में आगे चल के जब बड़े बड़े ट्रेड्स भी लेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ हमने प्रैक्टिस की है, हाँ हमने कुछ हमारे पास डेटा है, तभी तो हम हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से हम ट्रेड कर पाएंगे, समझ रहे हो आप। तो वही चीज है कि आपको ये चीज समझनी ही होगी एट द टाइम। आप ज्यादा डिले हो जाओ तो पहले ही समझ जाओगे तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पे ले रहा है, और ये एक मल्टीपल पॉइंट ऑफ कनेक्शंस हमारे पास बन रहे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, लेट्स सी। ऊपर की तरफ अभी मार्केट ने स्पेस कवर अप छोड़ा हुआ है, बट मार्केट ऑलरेडी काफी सेकंड आगे निकल चुका है मुझसे। यहाँ पर मैं अपसाइड ट्रेड लेने वाला था, बट गाइस
लाइन ड्रॉ करने के चक्कर में ये मेरे से छूट गया है ट्रेड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको भी मैं अपने माइंड में एक पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, बिकॉज आई वाज लाइक बुलिश हेयर, बिकॉज इट्स इनसाइड कैंडल और यहाँ पर काफी ज्यादा फिलर स्पेस भी था मार्केट में बैक साइड से अगर देखा जाए तो उसी चीज के चलते मैं यहाँ से एक डाउन साइड के लिए ट्रेड, अप साइड के लिए ट्रेड बनाने वाला था, बट लीव इट एनीवे। अब अगर गाइस आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये मल्टीपल पॉइंट ऑफ कनेक्शंस पास्ट में यहाँ पर है, यहाँ पर ये अगेन एंड अगेन रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, फिर रेजिस्टेंस नीचे आके क्लोज किया, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया, फिर अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। तो उसी के चलते मार्केट ने यहाँ पर अपना एक बेस फॉर्मेशन किया है, राइट। और अभी मार्केट ने ये वी पैटर्न भी कंप्लीट कर लिया है ये वाला, और अभी यहाँ से मार्केट देखते हैं क्या करने की कोशिश करता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड पॉइंट्स करेंगे। अदरवाइज अगर मुझे लगेगा यहाँ पे कुछ तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेने वाला। अच्छा अच्छा ठीक है, लेट्स सी। तो गाइस जर्नी तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न वेरी न्यू थिंग्स हेयर, और वो चीज़ें हम लाइफ में भी अप्लाई करेंगे कि हम क्या कैसा डिसिप्लिन सीखते हैं, कैसे रहना सीखते हैं, कैसे खाना सीखते हैं। तो सारा कुछ हमें आने वाला है 180 दिन के अंदर, और हम बहुत कुछ न्यू अचीव करेंगे लाइफ के अंदर। तो गाइस बने रहिएगा मेरे साथ, बिकॉज इट्स अ वेरी 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 टफ जर्नी एंड आई नीड यू गाइस। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी, मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत होगी। तो आप भी देखते रहिएगा और आप भी प्रैक्टिस करते रहिएगा मेरे साथ साथ, ताकि एक अच्छे ट्रेडर की तरह आप भी उभर के निकले लाइफ में और अर्निंग करना स्टार्ट करें, ना कि यहाँ पर लॉसेस ही लॉसेस लेते रहें। ठीक है, यहाँ से मैंने एक अपसाइड के लिए ट्रेड बनाया है। ये मैंने ट्रेड इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर देखो गाइस अगेन एंड अगेन मार्केट ने रिजेक्शंस लिए हुए हैं। तो ये भी मार्केट ने एक बिग कैंडल फॉर्मेशन बनाया, और यहाँ से एक ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बनना चाहिए, अपसाइड जाना चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊं तो लेट्स सी, मैं क्या देखा यहाँ पे, दिस। ये ट्रेड हमारे फेवर में नहीं गया हुआ है, तो इसको एज अ लॉस कंसीडर करेंगे। ये हमारा आज का दूसरा ट्रेड था।
अगेन यहाँ पर मार्केट नीचे क्लोज कर रहा है तो मैं एक डाउन साइड के लिए जाने वाला हूँ। ठीक है, ये ट्रेड मैंने किस लिए लिया? ये ट्रेड मैंने लिया इसलिए बिकॉज यहाँ पर मार्केट लोअर लोस लगाते हुए जा रहा था। ये वाला कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज हुआ, ये वाला कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज हुआ, और ये वाला कैंडल भी इसके नीचे ही जा रहा था। तो उसी के चलते मैंने यहाँ पर एक डाउन साइड के लिए व्यू बनाया, और जो कि अभी तो अगेंस्ट में जा रहा है, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये ट्रेड हमारा प्लस हुआ। ट्रेड 3 हमारा प्रॉफिट हुआ। ओके, लेट्स सी। ट्रेंड इज डाउन हेयर, एंड यहाँ से थोड़ा सा अप बनाने की कोशिश किया है, और इसके 50% के ऊपर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो लेट्स सी, यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो मल्टीपल पॉइंट ऑफ कनेक्शंस मार्केट ने बनाए हुए हैं, ये हम यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? ठीक है, अगला ट्रेड हम अपसाइड के लिए जाने वाले हैं। मार्केट को यहाँ तक तो एटलीस्ट आना चाहिए। गाइस, ये ट्रेड मैंने क्यों लिया? ये ट्रेड मैंने इसलिए लिया क्योंकि मार्केट सपोर्ट पे आके रिवर्सल ले रहा था, राइट? मार्केट सपोर्ट पर अगर रिवर्सल ले रहा था तो ये ट्रेड मैंने इसलिए पंच किया। देखो, यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट ने पहले सपोर्ट बनाया, सपोर्ट को ब्रेक करके फिर अगेन यहाँ पर थोड़ी देर मार्केट कैंडल्स फॉर्मेशन बनाता है, अगेन ब्रेक करता है, फिर नीचे आता है, अगेन ब्रेक करता है, फिर नीचे आता है, फिर अगेन ब्रेक, बड़ी कैंडल के साथ, एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो यहाँ पर जब वो बुलिश कैंडल के साथ एक ब्रेक करता है, जो जिसका 70 to 80% पार्ट ऊपर की तरफ निकला हुआ है रेजिस्टेंस से, तो वहां पर फिर ये अगेन आके एक रिजेक्शन लेता है। रिजेक्शन लेने के बाद हमारे पास पता चल जाता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेने वाला है। तो वही उसी के कंडीशन पे मैंने यहाँ पर अपना एक ट्रेड फॉर्मेशन किया, जो कि हमारा प्रॉफिट में आकर क्लोज हुआ। Let's see another chart. ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगा तो आप, अगर नीचे करता है तो डाउन साइड के लिए हम जाने वाले हैं। ठीक है, डाउन साइड। वैसे देखा जाए इस मार्केट में काफी बड़ी बड़ी विक्स बनी हुई हैं, तो यहाँ पर जो मैंने ट्रेड लिया है वो अनफेवर भी हो सकता है, बट लेट्स सी।
यहाँ पर मैंने क्या मिस्टेक की, अगर हम अपनी मिस्टेक को अगर यहाँ पर समझ जाते हैं तो हमारा यहाँ पर ट्रेड लेना बेनिफिट रहेगा। अगर हम मिस्टेक को नहीं समझेंगे तो फिर वो एक तरीके से गैम्बलिंग ही रहेगी। अभी यहाँ पर हमने ट्रेड लिया और डाउन साइड के लिए मैंने ट्रेड ले लिया, बट मैंने ये कंफर्मेशन नहीं किया कि मार्केट किस तरीके से उस पार्ट को ब्रेक कर रहा है, कितना उसमें स्ट्रेंथ है, कितना पावर मार्केट लगा रहा है, पुश दे रहा है। तो वही है, मैंने यहाँ पर अगर थोड़ा सा कंफर्मेशन एक दो चीजों का और लेता तो ये ट्रेड में पंच इन नहीं करता शायद, या फिर मैं अपोजिट पंच करता अपसाइड के लिए। तो हालांकि इस ट्रेड ने देखो, अगर रेड कैंडल जो ये बनी है, इसने जो क्लोज दिया है वो हमारा ओनली जस्ट 10% ब्रेक आउट करके दिया है और 80% 90% ऊपर साइड ही है। तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, और लेट्स सी आगे से हम इस चीज को फॉलो करेंगे, ध्यान रखेंगे कि कोई कैंडल जब 70 to 80% क्रॉस करेगी, 60% क्रॉस करेगी एटलीस्ट, तब ही हम नेक्स्ट डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे। अदरवाइज वी विल नॉट गोइंग टू टेक ट्रेड देयर बिकॉज इट्स ट्रैप्ड। यहाँ पर मैं अप साइड के लिए जाने वाला हूँ। ठीक है, ये ट्रेड हमारा लॉस में जाता है। ये मेरा सिक्स्थ ट्रेड था और ये मेरा लॉस में गया है, बिकॉज यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है, राइट, और मैंने अपोजिट साइड के लिए ट्रेड ले लिया। यहाँ पर ये मैंने डाउन साइड के लिए ट्रेड पंच इन किया है, बिकॉज मार्केट इस वाली कैंडल के, बड़ी कैंडल के 50% के नीचे क्लोज किया। हालांकि इसने एक ब्रेकआउट दिया था, बट क्लोजिंग जो हुई है वो इसके नीचे हुई है, तो ये वाली ट्रेड को नीचे आना चाहिए था। ठीक है, इस बार हम ट्रेड थोड़ा वेट लेके करेंगे, पहले हम समझेंगे उसके बाद हम ट्रेड पंच इन करेंगे। अदरवाइज हम ट्रेड जब तक हमारे समझ में फेवर में नहीं आएगा मार्केट, तब तक हम पंच इन नहीं करेंगे।
हमारे पास 3 ट्रेड और बचे हैं आज के लिए। लेट्स सी। ठीक है, ये ट्रेड अगर यहीं आसपास क्लोज करता है तो मैं एक अपसाइड के लिए जाने वाला हूँ। ठीक है, लेट्स गो। ये मैंने अपसाइड के लिए इसलिए लिया बिकॉज यहाँ पर मार्केट ने पहले भी सपोर्ट लिया हुआ है, फिर अगेन सपोर्ट, और मार्केट उसी लेवल पर आया है, तो अगेन मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। 99% तो यही कहता है मार्केट कि हिस्ट्री फॉलो करते हुए यहाँ से मार्केट को ऊपर निकलना चाहिए और एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो वही जो चीज़ मुझे मेरे टीच सिखा रहे हैं, कोच सिखा रहे हैं, वही चीज़ मैं यहाँ पर ओनली फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे कुछ फॉलो नहीं करना है, बस यही फॉलो करते हुए चलना है। मेरा जो है जर्नी, एक सक्सेसफुल जर्नी क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज मैं अपने मन से यहाँ पे कुछ भी ट्रेड लेता रहूँ तो मैं, मुझे पता है मैंने आज से पहले 3 साल दिए हैं मार्केट को और अपने मन से ही ट्रेड लिए हैं, तो मुझे उनमें लॉस ही हुआ है, ना कि प्रॉफिट। लेट्स सी, एक ये छोटा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट है मार्केट में, अगर इसको मार्केट एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड के लिए एक जा सकते हैं, ट्रेड बना सकते हैं, अदरवाइज अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है यहाँ पर। अगेन मैं एक अपसाइड के लिए जाने वाला हूँ यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पर कुछ पैटर्न्स भी फॉलो कर रहे हैं मार्केट, और दूसरा ये अभी सपोर्ट को ब्रेक ही नहीं कर पाया, तो इट्स मीन्स यहाँ पर नीचे कोई फिलर स्पेस भी नहीं है, तो मार्केट को अब जाना चाहिए यहाँ से। तो फाइनली इसने ब्रेक किया, और डाउन साइड ये आ रहा है, लेट्स सी। यहाँ से एग्जैक्ट सपोर्ट ले रहा है, ओके, नो इशू। टी टी नाइन अगेन हमारा लॉस में जाता है, और यहाँ पे एक ये कैंडल नीचे की तरफ आगे क्लोज करेगा, राइट। I'm 100% श्योर ये कैंडल डाउन साइड आके यहाँ कहीं क्लोज करेगा, और ये ट्रेड आज का हमारा लास्ट ट्रेड होने वाला है, बिकॉज ये मैंने क्यों लिया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, किस लॉजिक पर मैंने ये ट्रेड लिया है।
ठीक है, ये वाला ट्रेड हमारा प्रॉफिट में क्लोज हुआ है, हालांकि मेरी थोड़ी लेट एंट्री थी। सो गाइस, आज का जो सीरीज है वो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। हमारे टोटल ट्रेड 11 हो चुके हैं। हमने 1200 के अमाउंट से स्टार्ट किया था और हम वहीं पर आकर क्लोज कर रहे हैं। तो आज की जो ट्रेड हमारी रही उनमें से हमने 11 ट्रेड लिया, जिसमें से हमारा 6 प्रॉफिट था और 5 हमारा लॉस रहा। तो गाइस, ये चीज सीखने वाली है। अभी हमारा जो विन परसेंटेज है वो 50-50 ही हम लेके चलेंगे। तो एक्यूरेसी जो हमें धीरे धीरे बढ़ानी होगी, धीरे धीरे हम अपने ऊपर काम करेंगे, धीरे धीरे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पर मास्टरी करेंगे, जिससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी आने वाले टाइम्स के अंदर। तो वही चीज़ें हमें समझनी है, धीरे धीरे काम करना है, धीरे धीरे प्रोसेस को फॉलो करना है। तो यही मैं चाहता हूँ कि आप भी करें गाइस। तो थैंक यू सर, थैंक यू, हैव अ गुड डे, ग्रेट डे गाइस, हैव अ नाइस डे अहेड, वेरी गुड मॉर्निंग।